नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइज़ू जो अपने सबसे करीबी दोस्त इंडिया के साथ एक FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने की उम्मीद रखते हैं, लेकिन मालदीव की हरकतें देखकर तो लगता है कि यहाँ इन्होंने खुद का ही दुनिया के सामने बहुत बड़ा मजाक बना दिया है। क्योंकि एक तरफ ये इंडिया के साथ दोस्ती निभाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ कभी चाइना के तलवे चाटते हैं, कभी पाकिस्तान के, और कभी कभार मालदीव की डिप्लोमेसी देखकर तो यही लगता है कि उनकी फॉरेन पॉलिसी बस हवा में ही झूल रही है। तो चलिए आज हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कैसे ये FTA का नाटक बन गया है मालदीव के लिए एक बहुत बड़ा तमाशा। दरअसल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मालदीव के राष्ट्रपति का बयान आया है कि भारत हमारा क्लोजेस्ट अलाई है, यानी कि भारत सबसे ज्यादा करीबी दोस्त है हमारा, और हम उनके साथ FTA यानी कि ये खास तरीके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं, जिससे कि दोनों देशों के बीच व्यापार इतिहास के सबसे बड़े और सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंच जाएगा। जी हाँ, ये मालदीव के उसी राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू ने कहा है जिसने अब से कुछ ही महीने पहले मालदीव में तैनात भारतीय नौसैनिकों की बेइज्जती करने की कोशिश करी थी, क्योंकि उसका कहना था कि ये भारतीय सैनिक उनके यहाँ पर जासूसी करने आए हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए खतरा है, जबकि असल में हमारे जो सैनिक थे वो मालदीव के सैनिकों को सिखाने गए थे कि शिप कैसे चलाते हैं, एयरक्राफ्ट को कैसे उड़ाते हैं। लेकिन मालदीव के राष्ट्रपति ने झूठी अफवाह भारत और भारतीय सैनिकों के खिलाफ फैलाई, जिससे कि उन्हें मालदीव छोड़ना पड़ा। एक तरीके से ये हमारे सैनिकों की बेइज्जती थी, लेकिन भारत ने मालदीव की सरकार और मालदीव के घमंड राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू को अपने चरणों में लिटाकर उस बेइज्जती का आज बदला पूरा कर लिया है, क्योंकि सिर्फ उन्होंने भारत के साथ FTA की बात ही नहीं करी है। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं भारत द्वारा दिए गए डॉर्नियर एयरक्राफ्ट जो कि मालदीव की सुरक्षा करने वाले थे, जिन्हें मोहम्मद मोइज़ू ने उड़ाने से मना कर दिया था कि हम भारत के दिए हुए जहाज नहीं उड़ाएंगे। और यहाँ उन्होंने फिर से अपनी सेना को कहा है कि भारत ने जो दान में हमें डॉर्नियर एयरक्राफ्ट दिए थे उन्हें उड़ाना शुरू कर दो। इतना ही नहीं, भारत के सामने इस समय मालदीव इतना ज्यादा झुक गया है कि इन्होंने भारत सरकार की तारीफें शुरू कर दी हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं इन्होंने भारत को कहा है कि भारत का शुक्रिया कि भारत ने मालदीव की सरकार को बहुत ही कठिन समय में कर्ज दिया था, लेकिन उस कर्ज की अब किस्त हमें चुकानी थी, लेकिन हमारी औकात नहीं है कि हम उनके किस्तें चुका पाए। इसीलिए भारत ने हमारी रिक्वेस्ट पर उस कर्ज के किस्तों को रीशेड्यूल कर दिया है, यानी कि थोड़ा डिले करने को भारत तैयार हो गया है, और इससे हमें हमारे दूसरे कर्ज चुकाने में भी अब आसानी होगी और हमारा देश बैंकक्रप्ट होने से भी बच गया है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो मालदीव के अंदर भारत की जीत का स्वाद आपने चखा ही कहाँ है, असली मजा तो अभी आने वाला है। दरअसल आपको याद होगा कि अब से कुछ ही महीने पहले जब मालदीव के मंत्री भारत के खिलाफ बहुत ही घटिया टिप्पणी करते थे और घमंड इनके सर पर चढ़कर बोलता था, उस समय इन्होंने भारत को क्या क्या नहीं कहा था। ये भी कह दिया था कि भारतीय टूरिस्ट ना आए, इससे हम भूखे नहीं मरने वाले हैं। लेकिन आज स्थिति क्या है आप खुद स्क्रीन पर देख सकते हैं। मालदीव का जो टॉप मिनिस्टर है वो भारत के चरणों में आ रहा है और भारत के अलग अलग शहरों में रोड शो करेगा। जी हाँ, गाड़ी के ऊपर बैठकर भारत के अलग अलग शहरों का चक्कर लगाएगा ताकि भारत के टूरिस्ट फिर से मालदीव में जाना शुरू कर दें। लेकिन आपका सवाल होगा कि वो मालदीव जो अब से सिर्फ 6 महीने पहले अपने आप को पूरे एशिया का सुपर पावर मानकर चल रहा था, जिसके नाक पर घमंड बैठा हुआ था, जिसका जूनियर मिनिस्टर भी भारत को आंख दिखाता था, आज वो कहां लेट गया है, भारत के बिल्कुल चरणों में पड़ा है और नाक रगड़ रहा है। भारत के सामने ऐसा हो कैसे गया? तो इसका कारण है मालदीव का ऊंचा घमंड, क्योंकि मालदीव की सरकार ने कुछ ज्यादा पाने के चक्कर में पूरी की पूरी नैया ही डुबा दी। इनके पास भारत जैसा एक स्ट्रॉन्ग अलाई था, लेकिन इन्होंने चीन, अरब देश और तुर्की से बहुत ही ज्यादा करीबियां बढ़ानी शुरू कर दी। इन्हें लगा कि जितनी मदद भारत हमारी करता है उससे कई गुना ज्यादा मदद चीन, अरब देश और तुर्की मिलकर इनको कर देंगे। भारत की जरूरत ही क्या है। लेकिन अब 6 महीने के बाद जब यह इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स को समझते हैं, तब आकर इनकी बुद्धि ठिकाने लगती है, क्योंकि मालदीव की मदद चीन, तुर्की और बाकी अरब देश कर ही इसलिए रहे थे ताकि मालदीव भारत की दोस्ती टूट सके, जो कि इन्होंने कर भी दिखाया है। और जब दोस्ती टूट गई तो मालदीव को लात पड़ी चीन से भी, अरब देशों से भी, और तुर्की ने तो सबसे पहले लात मारी है। और अब इनकी स्थिति ये है कि इनका देश आर्थिक संकट के गेट पे खड़ा है, इनकी टूरिस्ट सेक्टर धराशायी हो गई है और अब इन्हें जरूरत है सिर्फ एक ही कंट्री की, और वो देश है भारत। जी हाँ, भारत के बिना ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे। भारत के जो टूरिस्ट हैं वो इनकी इकोनॉमी चलाते हैं, भारत की सरकार इनका बजट भी निकालती है, वरना इनकी इतनी औकात नहीं है कि भारत के कर्जों को ये किस्त में चुका पाए। लेकिन यहाँ भारत को थोड़ा सख्त होने की जरूरत है, क्योंकि जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं इन्होंने भारत का मजाक बना रखा है। जब जब चीन और भारत के दुश्मन देशों
देशों से मदद मिलती है, पैसा मिलता है इन्हें, तब घमंड इनके सर पर चढ़ जाता है और जब यही देश इनको लात मारकर साइड कर देते हैं तब ये भारत के चरणों में आ गिरते हैं। लेकिन अब इस बार भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए, मालदीव के साथ कड़े से कड़े तरीके से पेश आना चाहिए, वरना कल को ये फिर से दोबारा यही सारी हरकतें करेंगे। तो खैर आपको क्या लगता है, मालदीव की मदद हमें करनी चाहिए या नहीं, कमेंट्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग और जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।